सीजन 1। शुरुआत अपसाइड डाउन की कहानी शुरू होती है अमेरिका के इंडियाना राज्य के एक छोटे से शहर हॉकिंस से। एक रात अचानक एक लड़का विल बायर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। शुरुआत में लोग इसे एक नॉर्मल किडनैपिंग समझते हैं, लेकिन उसके दोस्त माइक, डस्टिन और लुकास को लगता है कि मामला कुछ और ही है। विल को ढूंढते ढूंढते उन्हें जंगल में एक अजीब लड़की मिलती है, जिसका नाम 11 होता है। उस पर हॉकिंस लैब में खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिनकी वजह से उसके पास टेलीकिनेसिस जैसी सुपर पावर्स आ गई थी। 11 उनकी दोस्त बन जाती है और विल को ढूंढने में मदद करने लगती है। इसी दौरान माइक और 11 के बीच भावनात्मक रिश्ता भी बनता है। जल्द ही पता चलता है कि विल एक डार्क और खतरनाक दुनिया में फंसा है, जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। ये एक दूसरी डायमेंशन है जहां खतरनाक मॉन्स्टर डेमोगोर्गन रहते हैं। विल अपनी मां जॉयस बायर्स से लाइट्स और आवाजों के जरिए संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। जॉयस शहर के शेरिफ जिम हॉपर की मदद लेती है। हॉपर अपनी बेटी की मौत के बाद डिप्रेशन में रहता है, लेकिन जॉयस की परेशानी देखकर वह जांच में जुट जाता है। उसे शक होता है कि हॉकिंस लैब का विल के गायब होने से कनेक्शन है। इधर माइक की बहन नैन्सी अपनी दोस्त बार्ब के गायब होने के बाद सच्चाई की तलाश में निकलती है। बार्ब की मौत डेमोगोर्गन द्वारा अपसाइड डाउन में कर दी जाती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि विल की जान भी खतरे में है। आखिरकार हॉपर और जॉयस लैब के पोर्टल से अपसाइड डाउन में जाते हैं। 11 अपनी जान की बाजी लगाकर डेमोगोर्गन को खत्म कर देती है, लेकिन खुद भी गायब हो जाती है। सीजन 1 यहीं खत्म होता है। सीजन 2 माइंड फ्लेयर का आगमन 1 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। विल वापस आ चुका है, लेकिन अब भी उसे अपसाइड डाउन के भयानक विजन आते रहते हैं। 11 जिंदा होती है और हॉपर के साथ एक केबिन में छुप कर रह रही होती है। विल पर एक और बड़ी ताकत का असर सामने आता है, माइंड फ्लेयर, जो अपसाइड डाउन का शैडो मॉन्स्टर है। वह विल के जरिए हॉकिंस पर कंट्रोल करना चाहता है। शहर के नीचे टनल्स बन जाते हैं, जिनसे डेमो डॉग्स निकलते हैं। 11 अपनी माँ और अपनी जैसी एक और लड़की काली से मिलती है, जो उसे गुस्से को ताकत में बदलना सिखाती है। लेकिन अंत में 11 समझती है कि उसका असली परिवार उसके दोस्त हैं। भयानक लड़ाई के बाद 11 अपनी पूरी ताकत से अपसाइड डाउन का पोर्टल बंद कर देती है। विल माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। सीजन 3 रूसी साजिश और हॉपर की कुर्बानी। हॉकिंस में एक नया शॉपिंग मॉल बनता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में मॉल के नीचे रूसी साइंटिस्ट अपसाइड डाउन का गेट दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। 11 और माइक का रिश्ता टूट जाता है। 11 धीरे धीरे अपनी पावर्स भी खोने लगती है। इस बार माइंड फ्लेयर इंसानों को कंट्रोल करके एक विशाल मॉन्स्टर बन जाता है। बिली, मैक्स का भाई, उसके कंट्रोल में आ जाता है। आखिर में बिली अपनी जान देकर 11 और दूसरों को बचा लेता है। मॉल के नीचे मशीन को बंद करने के लिए हॉपर खुद को कुर्बान कर देता है। सब मान लेते हैं कि हॉपर मर चुका है। सीजन के अंत में 11, जॉयस और बाकी बच्चे हॉकिंस छोड़ देते हैं, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है हॉपर जिंदा है और रूस की जेल में कैद है। सीजन 4 वेकना और अंतिम युद्ध की शुरुआत। 9 महीने बाद कहानी और भी डार्क हो जाती है। एक नया खतरनाक विलेन सामने आता है, वेकना। वह लोगों को उनके डर और ट्रॉमा से मारता है। हॉकिंस में मर्डर्स होने लगते हैं। पता चलता है कि वेकना असल में हेनरी क्रील है, वही लड़का जिसे 11 ने बचपन में अपसाइड डाउन में भेज दिया था। वहीं जाकर वह माइंड फ्लेयर की ताकत से वेकना बन गया। रूस में हॉपर डेमोगोर्गन से लड़ता है, जबकि हॉकिंस में बच्चे वेकना को रोकने की कोशिश करते हैं। एडी मुनसन अपनी जान कुर्बान कर देता है। वेकना का प्लान कामयाब हो जाता है। मैक्स मर जाती है, जिससे 4 गेट खुल जाते हैं और हॉकिंस ऑफ अपसाइड डाउन के बीच की दीवार टूट जाती है। पूरा शहर तबाही की चपेट में आ जाता है। 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर मैक्स को जिंदा तो कर देती है, लेकिन वह कोमा में चली जाती है। आखिरी सीन में साफ हो जाता है अपसाइड डाउन हॉकिंस में आ चुका है। वेकना जिंदा है और असली युद्ध अभी बाकी है।
अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।